रामचरितमानस कहीं से भी नफरती ग्रंथ नहीं है। आज वर्तमान में लोग क्या है, धर्म की राजनीति करने लगे। वो लोग ऐसा करके सिर्फ उन लोगों को खुश करना चाहते हैं कि देखिए हमने रामचरितमानस पर इस तरह का बयान दे दिया है। अज्ञानी लोग अगर किसी भी ग्रंथ पर टिप्पणी करेंगे तो इसी तरह की टिप्पणी करेंगे। जहां तक हमने समझा है, रामचरितमानस यानी क्या है, राम का चरित। मानस, मानस के दो अर्थ हैं, यानी आपके मन मस्तिष्क भी है, मानस का मतलब मनुष्य भी है। आप उसके बारे में ऐसी अनैतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। सनातन धर्म को लेकर के लगातार चल रही सवाल और जवाब के बीच में अभी विवाद थम नहीं रहा है, लेकिन उस बीच में इस्लाम धर्म को लेकर के बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयान ने भूचाल ला दिया है। एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म में केवल नमाज और कुरान पढ़ना ही सब कुछ है, उसके बाद में कुछ भी करिए, कुछ भी गलत काम करिए वो जायज़ है। इस विवाद के बाद में मौलवियों ने यहां तक उनसे माफी मांगने की मांग की है। लेकिन आज समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बीच में सनातन और इस्लाम को लेकर के जो बहस छिड़ी है वो आखिर वजह क्या है। कभी सनातन को लेकर के सनातनियों को परीक्षा देनी होती है, तो कभी इस्लाम धर्म को लेकर के इस्लाम के मानने वाले लोगों को परीक्षा देनी होती है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं मथुरा, ब्रज की नगरी और कृष्ण जन्म भूमि के बिल्कुल मथुरा में है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ब्रज प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्तमुल निजाम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। ये आप देख ही रहे होंगे कि सनातन को लेकर के लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन इस बीच में बाबा रामदेव अगर ये कहते हैं कि इस्लाम में केवल नमाज पढ़ना और उसके बाद में कुछ भी गलत काम करना सब जायज़ है, नमाज पढ़ने से क्या सब पाप धुल जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ये लोगों को इस्लाम को समझने का उनका एक नज़रिया है जो गलत है। इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो या कोई भी ग्रंथ हो, कभी भी आपको गलत कार्य करने की शिक्षा नहीं देता। हर धर्म, हर ग्रंथ आपको सही राह दिखाता है, सही डायरेक्शन दिखाने का काम करता है जी। नमाज एक पूजा पद्धति है। जैसे हिंदू समाज के लोग मानने वाले हैं, उनकी अपनी पूजा पद्धति है। क्रिश्चियनिटी को मानने वालों की अपनी पूजा पद्धति है। सिख धर्म को मानने वालों की अपनी एक पूजा पद्धति है। उसी तरह इस्लाम को मानने वाले लोगों की भी अपनी एक पूजा पद्धति है। वो उसको अपनाते हैं और उसके अनुसार अपनी नमाज कायम करते हैं। नमाज पढ़ना या पूजा करना या गिरजागृह में जाना, इसका ये कतई तात्पर्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का अनैतिक कार्य कर सकता है जी। अनैतिक कार्य करेगा तो निश्चित रूप से भारत के कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी और उसके सज़ा के तहत उसे जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो निश्चित रूप से अपनाई जाएगी। लेकिन उन्होंने एक और बात कहा कि इस सब की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को उठाना या फिर इसका परिचय क्या है कि उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कट्टरता को बढ़ावा देता है, कि आतंकवादी पैदा करना या फिर टोपी पहनना, टखने से ऊपर पायजामा पहनना और मूछें हटा देना। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं विवादित होता जा रहा है, कट्टरता का एक प्रतीक बनता जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है जैसे कि इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं तो उनका अपना एक पहनावा है, एक ड्रेस कोड है। इसी तरह हिंदू समाज के जो लोग हैं उसमें जैसे कि भगवा वस्त्र है, भगवा वस्त्र को बहुत महत्व दिया गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं उनका एक सफ़ेद कलर का उनका अपना एक वस्त्र होता है, उनका पहनने का तरीका होता है। तो हर धर्म के मानने वाले लोगों का अपना एक पहनने का तरीका है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग जो कट्टरवादी विचारधारा के हैं वो किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से आ सकते हैं। और वैसा मैं अगर सही मायने में कहूँ तो ना तो उनकी कोई जाति होती, ना उनका कोई वर्ग होता और ना ही उनका कोई धर्म होता। उनका एक ही धर्म होता है, दहशत फैलाना, दहशतगर्दी फैलाना और आतंकवाद को जन्म देना। आतंकवाद के जरिए इस लोगों में, देश में दहशत कायम करना। वो किसी भी वर्ग से आ सकते हैं और सही मायने में उनका कोई भी धर्म नहीं होता है। देखिए, एक और बात है कि आपने देखा होगा कि रामचरितमानस को लेकर के भी एक नई बहस छिड़ी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नफरती ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए। तो क्या लगता है कि रामचरितमानस, भाई जहां आप कृष्ण की भूमि में हैं, जिसे लोग पढ़ करके बड़े होते हैं, जीवन जीने की शैली सीखते हैं, जीवन जीने की पद्धति देखते हैं, तो लगता है कि रामचरितमानस आपको कहीं से लगता है कि नफरती ग्रंथ है, इसे बैन करना चाहिए? नहीं, रामचरितमानस कहीं से भी नफरती ग्रंथ नहीं है। मैंने जैसा कि कहा प्रारंभ में ही कि कोई भी धर्म, उसका कोई भी ग्रंथ और कोई भी धार्मिक किताब आपको कभी भी नफरत का रास्ता नहीं दिखाती। वो हमेशा आपको सही रास्ता, सही दिशा दिखाने का काम करता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। जो लोग विकसित मानसिकता के हैं, जिनमें इतनी समझ नहीं है, वो उन ग्रंथों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। जिनको रेफरेंस नहीं पता, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिसको धर्म की भाषा का ज्ञान नहीं, और वो इस तरह की अनैतिक भाषा से लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आज वर्तमान में लोग क्या है, धर्म की राजनीति करने लगे।
जबकि ये राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन लोग धर्म में राजनीति ढूंढते हैं। वो लोग ऐसा करके सिर्फ उन लोगों को खुश करना चाहते हैं कि देखिए हमने रामचरितमानस पे इस तरह का बयान दे दिया है, तो वो सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, तो शायद उनकी इस भावना को तहत शायद उनके करीब हो जाएं, या आने वाले चुनावों में शायद उनको वोट देने के लिए इस तरह से करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ कभी भी गलत कार्य करने का नहीं कहता है। और रामचरितमानस, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर दिमागी रूप से अगर वो संतुलित होते, और मैं तो ईश्वर से और रब से, अल्लाह से यही प्रार्थना करूँगा, यही दुआ करूँगा कि ऐसे लोगों को, उनके मानसिक स्थिति को संतुलित करें, उनके मानसिक को, यानी अगर उनको कोई ऐसी ज़रूरत है तो हो सकता है शायद हमसे आगे समझ लें। जहाँ तक हमने समझा है, रामचरितमानस यानी क्या है? राम का चरित्र। मानस, मानस के दो अर्थ हैं, यानी आपके मन मस्तिष्क भी है, मानस का मतलब मनुष्य भी है। तो राम के चरित्र के बारे में पूरा वर्णन है उसमें। उसके तो आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं? अगर आप देखें तो राम जी, यानी कि जब उन्होंने साम्राज्य को हासिल किया, जब राम जी ने, उसके बाद उन्होंने कहा, राम जी ने क्या कहा कि जो अनीत कछु बाकू भाई, तो मोही बड़जो भय बिस्वाई। यानी कि अगर मैं इस आपका राजा हूं, और राजा बनने के बाद अपनी प्रजा से उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी अनैतिक कार्य करता हूं या आपके ऊपर कोई भी अनीति करता हूं, तो आप बिना भय के, बिना डर के उस डर को निकाल के मेरी निंदा करिए और मेरे मुंह पर उस बात को कहिए। यानी ऐसा राजा जो अपनी प्रजा से इस तरह से कह रहा है, ऐसा राजा जो दलितों को, जो वंचितों को, जो शोषितों को अपने गले लगाता है, ऐसा राजा जो वन में रहने वाले वनवासियों को अपना गले लगाता है, ऐसा राजा जो मल्लाहों को अपने गले लगाता है, आप उसके बारे में ऐसी अनैतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। इसे कहीं भी स्थान नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। धर्म के नाम पर गलत टिप्पणियां करके, लोगों को भ्रमित करके, समाज में बंटवारा करके, यानी समाज में वैमनस्यता पैदा कर समाज को बांटने का काम करना, ये आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बात है कि उन्होंने एक तो शूद्र को लेकर के जो सवाल खड़े हैं उस पर भी एक नई बहस चल रही है। एक और बात है कि जब ये रामचरितमानस को लेकर के यहाँ तक कि प्रतियां जलाई गई और नफरती बयान जो दिए गए, उसके बाद में अखिलेश यादव ने इनाम दिया, वह संगठन में स्वामी प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। उससे ही बड़ी बात है कि आपको लगता है शूद्र को लेकर के जो रामचरितमानस में लिखा गया है उसे लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जिनको चैप्टर नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता, यानी उसके बारे में ज्ञान नहीं। अज्ञानी लोग अगर किसी भी ग्रंथ पर टिप्पणी करेंगे तो इसी तरह की टिप्पणी करेंगे, और ये वो टिप्पणियाँ हैं जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है, समाज में एक नफरत फैलती है। जबकि अगर वास्तविकता से देखा जाए, अगर लोग जिस तरह से शूद्र जो शब्द उसमें दिया है उसको लोग जिस तरह से, ये लोग अज्ञानी लोग जिस तरह से प्रकट करें, अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी अपनी एक बुक लिखी है, हु वर द शूद्रास। उस बुक में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दैट शूद्रास आर नॉट अकॉर्डिंग टू द टूडेज शेड्यूल कास्ट। उस समय के शूद्रास जो थे वो आज के शेड्यूल कास्ट से कतई भी किसी भी हालत में मैच नहीं है। वो उस समय के जो शूद्रास थे वो अलग थे, तो उनकी अलग वर्ण व्यवस्था थी। तो उसको आप आज के से कनेक्ट करेंगे। ये जो कनेक्ट करने का इनका तरीका है, ये अनपढ़ लोग मेरे नज़र में हैं, अज्ञानी लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग ज्ञान की शिक्षा लें कहीं से और फिर उसके बाद उसको पढ़ें और उसको समझें। देखिए, आपने पहले भी कहा कि चाहे इस्लाम हो चाहे सनातन हो, लेकिन भले ही बहस चल रही हो, लेकिन ग्रंथ कोई भी हो वो नफरत पैदा नहीं करता है, ना ही नफरत फैलाने की बात करता है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं, चाहे अभी आपने पाकिस्तान में देखा हुआ कि मुसलमान ही मुसलमान की मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा ये शिक्षा जो है वो कहाँ से मिलती है? देखिए, ये जो शिक्षा है, ना तो उनको कोई इस्लाम सिखाता है, ना ही इस्लाम के मानने वाले लोग सिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो दहशत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अधिकांश लोग इसमें इस्लाम के मानने वाले लोगों में से आ जाते हैं, और इस्लाम को बदनाम करने का ये एक अंतर्राष्ट्रीय में साजिश कहूँ तो कहीं गलत नहीं होगा। वास्तविकता ये है कि ऐसा कतई भी नहीं है। इस्लाम कभी भी आपको दहशत फैलाना या आपको गलत राह दिखाने का कभी भी आपको इस तरह से राह नहीं दिखाता है। ये वो लोग हैं जो इस्लाम की आड़ में पूरी दुनिया में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये आप अगर मैं सही मायने में कहूँ तो ये वो लोग हैं जो पूरे दुनिया में आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं और पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने का काम करें। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान तो मेरा अपना ये नज़रिया है कि पाकिस्तान तो पाक मुल्क है नहीं, उसको तो उसके नाम से तो पाक हट जाना चाहिए, उसको तो ना पाकिस्तान होकर देना चाहिए। क्योंकि वहाँ हमेशा सदैव से
जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया तब से नापाक हरकतें वो करता रहता है। मेरा अपना ये नज़रिया कि वहाँ जो जितने भी लोग रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग रहने वाले वो शांति नहीं चाहते। जो वहाँ का आम नागरिक है, जैसे हमारे देश का आम नागरिक, वहाँ का आम नागरिक है, वो भी सुख शांति चाहता है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अलगाववादी हैं, जो और अन्य देशों के उन लोगों ने एक दहशत फैलाने के लिए, आतंकवाद के लिए अपना जन्म ले रखा है। वही लोग पूरे देश में बस आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति के खिलाफ में क्या होना चाहिए, क्योंकि आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और आज भी वो एक ही बात पे अडिग हैं कि नफरती ग्रंथ है उसे बैन होना चाहिए, रामचरितमानस को लेकर के। रामचरितमानस कहीं से भी नफरती ग्रंथ नहीं है। मैंने कहा ना, कहीं भी कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ आपको अनैतिक कार्य करने के लिए इजाज़त नहीं देता। आपकी अपनी कितनी समझ है उसको समझने की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनके नाम के आगे स्वामी लगा हुआ है, मेरे तो बड़ी शर्म आ रही है कि उनके नाम के आगे स्वामी लगा हुआ है। स्वामी जैसा शब्द तो उनके पहले नाम से हट जाना चाहिए। और एक स्वामी नाम का इस्तेमाल करके वो इस तरीके के ग्रंथ को गलत बयानबाजी करके, उसकी गलत टिप्पणी दिखाकर एक समाज में वैमनस्यता और बंटवारे की जो नफरत फैलाने का बीज बो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कहीं से भी ठीक नहीं है। और इनके विरुद्ध एक कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश जी ने उनको एक इनाम दिया है, तो निश्चित रूप से अखिलेश जी तो उनको इनाम देंगे ही, क्योंकि आने वाला 2024 का एक चुनाव है। अखिलेश जी तो सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे भी करके एक वर्ग को, अगर मैं कहूँ कि हमारे मुस्लिम समाज को किसी भी तरह से, तो ये गलत नहीं होगा, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को बहका कर, वर्ग लाकर उसको अपनी ओर आकर्षित करके, वो क्या सोचते हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से हमारी ओर आ जाएगा। लेकिन आज का मुस्लिम समाज उस तरीके का नहीं है। वर्तमान में आज का जो मुस्लिम समाज है, आपने देखा होगा, उसमें पसमानदा समाज, हमारे देश में मुस्लिम समाज में रहने वाले 80% जो आबादी है वो पसमानदाओं की है। और ये पसमानदा वो है जिनको इन समाजवादियों ने, चाहे आप कहें बहुजन समाज पार्टी ने, इन लोगों ने कभी भी उनका राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होने दिया, कभी भी उनका आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होने दिया, कभी भी उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं आने दिया। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना विज़न लेके चले, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें पसमानदाओं को लेकर जब मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम राजनीतिक दलों में एक खलबली है कि अभी तक तो हम मोदी जी के विरोध की भाषा बोलकर या मोदी जी के विरुद्ध एक गलत प्रचार करके इस समाज का वोट लेते थे। अब ये समाज अगर मोदी जी के करीब जा रहा है, मोदी जी के पास जा रहा है, जैसा कि देखा 2019 के चुनाव में पसमानदाओं ने पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो अब ये लोग सोचें, अगर ये पसमानदा भी अगर भाजपा के पास चला गया तो हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि कहाँ जाएगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि भविष्य में ये सपा हो या बसपा हो, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से ख़त्म और बर्बाद होने वाली है। ये आने वाले भविष्य में आप देखिएगा कि आने वाले भविष्य में ये कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से पसमानदा भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूँ कि मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार रहा है। पसमानदा इसलिए स्वीकार रहा है क्योंकि पसमानदा वो वर्ग है जो दलित, पसमानदाओं में भी दलित है, पसमानदाओं में भी पिछड़े लोग हैं, पसमानदाओं में भी वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। दलित, पिछड़े, वंचित और शोषित वर्ग का जो पसमानदा है, वो मोदी जी के विज़न को देखकर, मोदी जी की जो जनकल्याणकारी जो योजना है, उनमें आप देखेंगे तो 33% यानी 33% जो लाभ है वो पसमानदा वर्ग को मिला है। अब वो पसमानदा वर्ग जिसको अभी तक रहने के लिए छत नहीं थी, जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, मोदी जी ने उसके रहने के लिए, उसकी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए उसको छत दे दी, उसके घर में खाने के लिए अनाज पहुंचा दिया। वो कैसे इन लोगों के बहकावे में आ जाएगा? वो 33% पसमानदा तो भाजपा का 100% 100% है ही, उसके अलावा भी कम से कम 10 से 15% मैं मानता हूं कि आने वाले वर्ग में पसमानदा समाज में करीब 40 से 45% पसमानदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के बाद आप देखिएगा कि यही स्वामी जैसे लोग, यही अखिलेश जैसे लोग, ये ऐसे इनका दिवालिया हो जाएगा। और ये जिस तरह की इनकी छटपटाहट है आप साफ देख रहे हैं, वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी खत्म हो रही है। और आप देखिएगा कि भविष्य में इनका राजनीति वर्चस्व कुछ नहीं बचेगा और पूरी तरह से नष्ट होने वाला है।